नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि ज्ञान शुभम चैनल में। किसान भाइयों, आज का वीडियो का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है कि हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, शाखाएं नहीं आ पा रही हैं, तो हम क्या करें। तो चलिए इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं और आपको एक अच्छा सप्लीमेंट बताएंगे जो कि आपके पौधे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिसकी वजह से आपके पौधे में ग्रोथ 7 दिन के अंदर आपको दिखने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जब खेत तैयार करना चाहिए तो हमें गोबर की खाद, या तो अगर बकरी की खाद है, या तो अगर आपके पास मुर्गी की लेड़ी है या तो खाद है, तो आपको वो जरूर डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब ये खाद जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जब हम कोई भी सीड लगाते हैं या पौधा लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जड़ के माध्यम से ह्यूमिक उसे मिलता है, और ह्यूमिक का काम ही होता है कि पौधे को ग्रोथ करना। ठीक है। और अच्छे एलिमेंट्स मिलते हैं, एनपीके अच्छी मात्रा मिलती है, जिसकी वजह से यह पौधे के ग्रोथ को बढ़ाता है, विकास को बढ़ाता है, कलियां नहीं आती हैं और जल्दी ग्रोथ करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम लोग सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। नमी है तो ठीक है, नहीं नमी है तो पानी भर के जुताई करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें सीधे ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं किसी पौधे को, या तो सीड हम सोइंग कर देते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, यही हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए मान लीजिए आपने मिस्टेक कर दिया है, अब क्या करें। अब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपका पौधा करीब 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 1 फुट के करीब हो जाता है तो आपको डाई देना चाहिए और हल्का सा यूरिया मिला के आपको स्प्रे करना चाहिए। ये आपको पौधे को देना चाहिए, स्प्रे ऊपर से नहीं करना चाहिए। ठीक है। पौधे पे थोड़ा थोड़ा छिड़कना चाहिए, एकदम ऊपर पौधे को नहीं छिड़कना है, लाइन से उससे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा कम से कम 4 इंच या 5 इंच से दूर आपको डालना है, और डालने के बाद पानी भरना है। उसके बाद आप रिजल्ट खुद ही देखेंगे। चलिए अब सेकेंड चीज बात कर लेते हैं कि हमें स्प्रे क्या करना चाहिए जिससे हमारे पौधे जल्दी ग्रोथ करें। तो चलिए वो चीज सुन लीजिए आप। अगर ये चीज सुन लेंगे तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना चाहिए, 19 19 19 आता है मार्केट में, बहुत सारी कंपनी का आता है, लेकिन आप एक अच्छे कंपनी का लीजिए। एरीज शायद कंपनी आता है एक, उसका बेस्ट आता है, और दयाल भी शायद देता होगा तो उसका भी बेस्ट आता होगा। और इफ्को का मैं बोलूंगा, इफ्को का लीजिएगा, इफ्को बेस्ट है। ठीक है। तो 19 19 19 आता है, 19 19 आता है। आप उसका स्प्रे हर 10 दिन के अंतराल पे करेंगे, और करीब 3 बार आप करेंगे। ठीक है। 3 बार करने के बाद आप अपने पौधे का रिजल्ट, पहले बार में ही रिजल्ट आप चेक करेंगे तो आपके पौधे का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। जब 3 बार आप ये चीज स्प्रे कर लीजिएगा, उसके बाद आप कहीं भी मार्केट से जाइएगा, ह्यूमिक आएगा आपका, ह्यूमिक जिसमें सबसे अच्छा परसेंटेज रहेगा वही ह्यूमिक आप लीजिएगा, और ह्यूमिक का स्प्रे करिएगा। उससे क्या होगा, पौधा ग्रोथ करेगा। ठीक है। पत्तियां हरी हो जाएंगी। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यही आपको करना है। 19 19 19 19 अगर नहीं मिलता है तो आप 20 20 20 का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके पौधे को जल्द ग्रोथ करेगा, पौधा हरा होगा। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर इसके साथ आप सल्फर हल्का सा मिला लेंगे या जिंक मिला लेंगे तो उससे और भी चीजें अच्छी आएगी, पौधा और भी ज्यादा हरा होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पौधे में अगर सल्फर और जिंक मिलाते हैं तो क्या होता है। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण को सही करता है, क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोफिल से ही नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट के रूप में ही पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए सल्फर और जिंक की जरूरत होती है पौधे को, शायद हम लोगों को नहीं मालूम रहता है। और अक्सर अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो आपको जरूर ये चीज मालूम रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके पौधे की विकास नहीं हो रही है तो आपको 19 19 19 का स्प्रे 1 बार करना है। उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो 2 बार और भी आप कर सकते हैं 10 दिन के अंतराल पे। साथ में आप मार्केट में कोई भी टॉनिक ले सकते हैं, धनजाइम गोल्ड के नाम से आता है, बेस्ट टॉनिक है, या तो करेंट के नाम से आता है, वो भी करेंट के नाम से आता है, हम स्क्रीन पे लगा देंगे, देख लीजिएगा। वो भी बेस्ट टॉनिक है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 ml पर टंकी के इस्तेमाल होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, करेंट की खास बात यह होती है कि इसके लिए आपके नमी चाहिए। खेतों में अगर नमी रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, और आपके पौधे जल्द ग्रोथ कर देगा। ठीक है। किसान भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि आपके पत्तियों पे फंगस लग चुके हैं और आपकी पत्तियां सूख रही हैं, तो आप अपने पत्तियों में ऐसा देखिएगा। ठीक है। ऐसा देख रहे हैं, ठीक से देख लीजिएगा। ऐसा अगर पत्तियां हो जा रही हैं, ठीक,
अगर ऐसी पत्तियां हो जा रही है तो आप समझ लीजिए फंगस की वजह से होता है। इसके लिए आपको इंडोफिल की M45 लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं इंडोफिल बता रहा हूँ। किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं करता, देखिएगा किसी कंपनी का नहीं प्रचार करता, जो अच्छा रहेगा कंपनी उसका बोलता हूँ, जो नहीं अच्छा रहता तो नहीं बोलता हूँ। मेरे को कोई पैसा नहीं देता कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडोफिल की M45 फंगीसाइड बहुत मस्त आती है और बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अगर उससे भी बेटर आपको कोई लग रहा है, धानुका का लग रहा है या तो किसी कंपनी का लग रहा है, तो आप उसे भी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक। तो किसान भाइयों यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपको पौधे की ग्रोथ करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 19-19-19 की स्प्रे करनी चाहिए और आपको इसे 2 बार से 3 बार करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी और आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज मिलती रहती है। नमस्कार किसान भाइयों।